बुज़दिल वो होते हैं जिन्होंने आपकी माँ की दिन दहाड़े हत्या की, निहत्तों की हत्या कर कर आप लोग अपना एजेंडा चलाते हैं। तो बुज़दिल तो आप लोग हुए। तो बुज़दिल का पाठ हमें ना पढ़ाएं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि जब देश पे आ पड़ी बात तो विपक्ष ने रखा देश का साथ। तो अब आप बोलिए किस मुंह से आकर आप मुझे एंटी नेशनल कहेंगे। देश हमारा 1.4 बिलियन का देश है, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने पे तत्पर है, और आप उनको परमानेंट मेंबर ना बनाओ। हम पिछले 7 दशक से ये लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ना हमने दुनिया में जाकर कहा कि हमारे साथ खड़े रहो, ना हमने ये अपेक्षा की। और पाकिस्तान को जो को चेयर और चेयरमैन कमेटी बने हैं, वो ऐसी कमेटीज़ मिली हैं जो हिपोक्रेसी दर्शाती हैं। IMF लोन्स के कंट्रीब्यूटर्स कौन हैं? जो पावर टेबल पे बैठे हैं, टैक्स पेयर, उनके टैक्स पेयर्स ये देते हैं, उस वही एड पाकिस्तान जाता है, वही पाकिस्तान घूमकर फिर इन्हीं के लोगों को मारता है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हम क्यों बैठे हैं आप समझ ही गए होंगे। राज्यसभा सांसद हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना से, और अभी यूरोप से आई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस बहुत सारे देशों में गया। एक डेलीगेशन यूरोप गया था, उसमें प्रियंका चतुर्वेदी थी, उसमें रविशंकर प्रसाद थे, उसमें पुरंदेश्वरी थी और कुछ और सांसद थे। अब प्रियंका चतुर्वेदी के तमाम बयान सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल हैं। चाहे वो उन्होंने बिलावल भुट्टो को अपने अंदाज में सारा भाई वर्सेस सारा भाई के तरीके से जवाब दिया हो, बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वापस आई हैं, अभी वापस आई हैं। और यूरोप में आप डेनमार्क गए, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए। कैसा अनुभव था आपका? और आप लोग जो कम्युनिकेट करने गए पाकिस्तान को एक्सपोज करने, और पाकिस्तान के जो मसले हैं आतंकवाद से जुड़े, कितना कन्विंस कर पाए? क्या हासिल करके आए हैं आप लोग? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जो जिस ग्रुप में मैं थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा नेशंस विजिट किए हैं, 6 देशों में होकर आए। इट वॉज़ अ वेरी हेक्टिक विजिट एंड 1.5 दिन हम सब जगह थे, और उस 1.5 2 दिनों में थिंक टैंक हो, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हों, वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हों, उनकी स्टैंडिंग कमिटीज़ ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस हो, उनके फ्रेंडशिप ग्रुप्स हों, उनके काफ़ी एक्टिव फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं, MPs अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ create these friendship groups with a nation that they wish to align with, which is India. तो उनसे बात हुई, डायस्पोरा से बात हुई। तो जो एक माहौल बनाने की पाकिस्तान ने कोशिश की थी थ्रू, एंड वी आर लिविंग इन द टाइम्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। एक तरफ हमारा जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटी चल रही है, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, डिसकम्युनिकेशन हो रहा था, उसको हम क्लैरिटी के साथ बताने कि इंडिया ने क्या किया, हमारी आर्म फोर्सेस क्या क्या रवैया रहा, हमने कहाँ अटैक किया, हमने क्यों किया, और पहलगाम में जिस तरीके से हमने धर्म पूछकर हमें देश को बांटने का कोशिश जो पाकिस्तान ने की, वो उजागर करना ज़रूरी था। एंड आई थिंक वी वर सक्सेसफुल इन दैट। वी वर एबल टू क्लैरिफाई टू देम, जहाँ जहाँ उनके मन में अगर कोई सवाल थे, उनको बता पाए कि वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन दिस एंड व्हाट आर रिस्पॉन्स टू टेररिज्म विल बी, एंड ऑल्सो टू टेल देम कि वो टेररिज्म आपके दरवाज़ों पे भी आ रहा है, फंडामेंटलिज्म, इंडोक्ट्रिनेशन, ये सब यूरोप इज़ फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट। तो वो बिल्कुल दे एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद इंडिया। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ जहाँ अगर पाकिस्तान डेलीगेशन उनसे विजिट पे आता है, उनसे ये अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। तो आई थिंक इट ऑल इन ऑल जो 6 देशों में हम गए, इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव आउटकम, एंड हम अपने देश का पक्ष रख पाए एट अ टाइम जब इतना मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है। इंग्लैंड जैसे देश जब आप गए, या फ्रांस जैसे देश गए, ये दोनों ही देश बहुत इम्पोर्टेंट, जर्मनी, ये तीनों ही देश बहुत इम्पोर्टेंट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिसी और डिप्लोमेसी के लिए। क्या इन देशों से आपको एश्योरेंस मिला कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चुनने की बारी आएगी तो वो हिंदुस्तान को चुनेंगे? क्योंकि मैं पूरा कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपना समय लेकर जवाब दें, क्योंकि ये सवाल यहाँ उठ रहे हैं। क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जितना हम उम्मीद कर रहे थे उतने हमें सपोर्ट नहीं मिला। ना इंग्लैंड हमारे साथ खड़ा हुआ खुल के, ना जर्मनी, और बीच में IMF का लोन मिल गया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिल गई है, और वो पार्ट होंगे उनका जो टेररिज्म का मीट होने वाला है। तो डिप्लोमेटिकली हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए, शायद ये वजह था ये डेलीगेशन भेजा गया। किस कारणवश भेजा गया, कहीं ना कहीं सरकार को भी लगा होगा कि जिन विपक्षी दलों को एंटी नेशनल बोलते रहते हैं, वो ज़्यादा नेशनलिस्ट पाए गए और वो अपना पक्ष रख पाए। इसलिए हम जैसे शशि थरूर हुए, ओवैसी जी हुए,
मैं हुई और बहुत सारे विपक्ष के जो नेता हैं वहाँ पे पक्ष रख कर आए हैं, तो शायद उनको तो कमी महसूस हुई होगी, पर मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगी। बट आई जस्ट क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स। यूएनएससी की टेम्प्रेरी मेंबरशिप 2 ईयर्स के टेन्योर की होती है, रोटेशनल होती है, उसमें पाकिस्तान को मिला। और पाकिस्तान को जो को चेयर और चेयरमैन कमेटी बने हैं, वो ऐसी कमिटीज़ मिली हैं जो हिपोक्रेसी दर्शाती हैं कि कैसे ये प्रोसेस चलता है, इंटरनेशनल प्रोसेस, यूनाइटेड नेशंस का प्रोसेस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित हुआ, और बहुत सारे चेंजेस तब से लेकर अब तक आ चुके हैं, पर उधर कोई रिफॉर्म नहीं देखा। कि खुद यूनाइटेड नेशंस ही 51 टेररिस्ट आइडेंटिफाई करता है जो पाकिस्तान में उनके रेजिडेंट्स के साथ लिखे हुए हैं। वही यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इस्टेब्लिश करता है कौन से टेरर कैंप्स हैं जो हमने अटैक किए हैं। मुरीद के हुआ, भावलपुर हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, मुजफ्फराबाद हुआ, सॉरी मुजफ्फराबाद, आई कीप गेटिंग कंफ्यूज विद दैट पर्टिकुलर वर्ड। हाँ, मुजफ्फराबाद हुआ। तो दे वर आइडेंटिफाइड बाय यूनाइटेड नेशंस, और फॉर यूनाइटेड नेशंस टू मेक सैंक्शंस कमेटी का उसको चेयरमैन बना देना, तालिबान सैंक्शंस का और काउंटर टेररिज्म का, कहीं ना कहीं दिखाता है कितना विरोधाभास यूनाइटेड नेशंस में यहाँ क्यों रिफॉर्म की ज़रूरत है। देश हमारा 1.4 बिलियन का देश है, 4th लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने पे तत्पर है, और आप उनको परमानेंट मेंबर ना बनाओ, तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी बात, मैं मानती हूँ हम पिछले 7 दशक से ये लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ना हमने दुनिया में जाकर कहा कि हमारे साथ खड़े रहो, ना हमने ये अपेक्षा की। देखिए, जो देश अपने हित के लिए काम करेगा, वो देश को ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर कोई दूसरा देश उसका समर्थन नहीं कर रहा है, वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट, जब कोविड हुआ था तो यही सारे देश जो बात करते हैं इंक्लूसिवनेस एंड वी हैव टू ब्रिंग एवरीवन टुगेदर, यूनाइटेड ट्रेड, ओपन ट्रेड, उन्होंने ही सबसे पहले अपने दरवाजे बंद किए थे टू प्रोवाइड वैक्सीन्स। So we have to be a I would say, capable nation to be able to handle terrorism. But our question more towards the other nations is, IMF loans किसके जाते हैं? IMF loans के contributors कौन हैं? जो पावर टेबल पे बैठे हैं, टैक्स पेयर, उनके टैक्स पेयर्स ये देते हैं, उस वही एड पाकिस्तान जाता है, वही पाकिस्तान घूमकर फिर इन्हीं के लोगों को मारता है थ्रू टेररिज्म। ये अब उनको समझना ज़रूरी है। हम ये लड़ाई लड़ते आए हैं। आप ये को याद होगा 1971 की लड़ाई भी हुई थी, जब इंदिरा गांधी जी ने उनको कहा कि आपको जो करना है आप करो, हमें लड़ाई लड़नी, हम लड़ेंगे, और बांग्लादेश बनकर आया था। अब यहाँ पे हम 4 वॉर लड़ चुके हैं। चारों वॉर में आप मुझे बताइए कौन से देश ने हमें समर्थन दिया और हमें क्यों समर्थन की ज़रूरत है। पर हाँ, ये था कि रशिया उस समय पे समर्थन में खड़ा हुआ था। इस बार रशिया भी हमारे साथ खुलकर नहीं खड़ा हुआ, बिकॉज रशिया इज ऑल्सो ग्रैपलिंग विद इट्स ओन चैलेंजेस। रशिया और यूक्रेन का बाकायदा वॉर चल रहा है, उनके अपने अपने चैलेंज हैं, और वो 1971 में क्या हुआ और 2024 में हम कहाँ हैं, वो दैट कैन बी अप फॉर डिबेट। हाउएवर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस चेंजेस, बट वी हैव टू इंश्योर कि इंडियाज इंटरेस्ट आर नॉट कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम एनी एंगल। बिलावल भुट्टो साहब, और जो आपने, क्योंकि 2 लोगों की बहुत चर्चा हुई इस पूरे डेलीगेशन में, वैसे चर्चा तो मोदी जी की होनी चाहिए थी, होती है और होती आनी चाहिए। वो बोल ही रहे हैं यहाँ पर मेरे रगों में खून दौड़ रहा है, तो आप लोगों के रगों में खून दौड़ा, सिंदूर, हाँ खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा था, तो आप लोगों को भेजा गया कि आप लोग भी सिंदूर लेके जाइए। मतलब मैं बहुत ज़हीन तरीके से, लेकिन जब ऐसे डायलॉग्स आते हैं कि मेरे रगों में खून सिंदूर दौड़ रहा है, तो उस पर चर्चा होती है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, आप भी विपक्ष में और आप वहाँ पर गए, तो आपके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग था कि एक तरफ जहाँ घर पे भारत में विपक्ष हमलावर है, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कितने जेट्स गिरे, शशि थरूर जो अमेरिका गए उनका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, आपके बारे में भी कहा गया लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कहा गया, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं, आप लोग गए डेलीगेशन में, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरकार से या सरकार के कदमों को लेकर ऑपरेशन सिंदूर से संतुष्ट नज़र नहीं आया। मांग हो रही थी कि सत्र बुलाया जाए संसद का, प्रधानमंत्री बताएं, वो सब कुछ हुआ नहीं, तो आप लोगों के लिए क्या थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था वहाँ पर? नहीं, मेरे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे चुनकर भेजा था, मेरी पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी थी, वो जिम्मेदारी मैं निभा रही थी। हर मंच पे मैंने यही कहा कि मुझे तो गर्व है इस बात का कि मैं उस पक्ष से आती हूँ जिन्होंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान अपना आतंक नहीं छोड़ता है, उसे कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए, कोई पीपल टू पीपल कनेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। और हमने पिच भी खो दी है, हमें उस समय बहुत क्रिटिसिज्म मिली थी, पर हमने काम किया है। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का एक ही मानना था कि जब तक ये आतंकवाद नहीं ख़त्म करेंगे तब तक हम कोई भी रिश्ता इनसे नहीं रखना चाहेंगे, तो मैंने वो पक्ष रखा है।
और रही बात कांग्रेस क्या मांग कर रही है, कांग्रेस क्या सवाल कर रही है, कांग्रेस उनको क्या कह रही है, शशि थरूर को क्या कह रही है, शशि थरूर जी का क्या रिस्पॉन्स है, वो कांग्रेस कैन स्पोक्स पर्सन कैन बेस्ट हैंडल। मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी, आई थिंक पीपल अप्रिशिएटेड इट, माई पार्टी अप्रिशिएटेड इट, एंड आई कुड डू माई जॉब एज एन इंडियन सिटीजन। प्लीज़ ऑल्सो रिमेंबर, मेरा जो राजनीति में शुरुआत हुई थी वो 26/11 के आतंकी हमले देखने के बाद हुई थी, और वो आतंकवाद में मैंने ऐसे हमने हैंड होल्ड किया है उन फैमिलीज़ को जिनकी मौत CST पे हुई, वो टैक्सी ड्राइवर जिसकी मौत हुई, उनके परिवार किस तरीके से नष्ट होते हैं, क्या परिवार सफ़र करते हैं, उनके बच्चे सफ़र करते हैं, एडुकेशन से लेकर अपनी रोज़गार तक को लेकर। उन महिलाओं को ट्रेन किया है जो डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड्स की सैलरीज़ पर, और रातों रात उनको आतंक में उनकी जान चली जाती है, क्या उन परिवारों पे बीतती है। मैं उस इंटेंशन से मैंने राजनीति का सफ़र अपनाया, तो आई अंडरस्टैंड माई कमिटमेंट कि टेररिज्म को लेकर और ख़ास करके पाकिस्तान को लेकर। बिलावल भुट्टो वाला सवाल बीच में रह गया, लॉस्ट इन द एयर, वो कहते हैं लॉस्ट इन द एयर, वो क्या मतलब, वो आपको लगा कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि क्या था वो आप ही बताइए, मैं भूल गया। आई थिंक वो जो उनकी स्पीच थी उनके पार्लियामेंट में, जहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि कौन रात के वक्त हमले करते हैं, ऐसे बोला था। आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता क्या कहा था, बट हिज वर्ड्स वर दिस, कौन रात के वक्त में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के वक्त में हमले करते हैं। तो मैं बताना चाह रही थी, क्योंकि वो एक डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान का डेलीगेशन वो लीड कर रहे हैं। बुज़दिल वो होते हैं जिन्होंने आपकी माँ की दिन दहाड़े हत्या की, वो आर्मी और टेररिस्ट नेक्सस जो जनरल ज़िया-उल हक ने इस्लामिक जहद के तहत एम्बोल्डन किया था, वो ज़िया-उल हक जिनने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में डालने के बाद, कू करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी, आज आप उसी आर्मी और टेररिस्ट नेक्सस का समर्थन करने अब दुनिया भर में घूम रहे हैं, तो ये किस तरीके की हिपोक्रेसी है। सो मेरा कॉन्टेक्स्ट वो था कि जो हु हैव सफर्ड द वायलेंस बिकॉज ऑफ दिस करप्ट नेक्सस, हमें ट्रोल कर दिया थोड़ा सा। हाँ, अब वो ट्रोल हुए क्या हुए, पर थोड़ा उनको भी आईना दिखाना ज़रूरी है ना, कि अब किस मुंह से जाकर दुनिया भर में अपनी आर्मी और टेररिस्ट को डिफेंड कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया जानती है कि आपका स्टेट पॉलिसी है, स्टेटेड पॉलिसी है कि टेररिज्म का बुज़दिली से निहत्तों को पर वार कर कर, निहत्तों की हत्या कर कर आप लोग अपना एजेंडा चलाते हैं। तो बुज़दिल तो आप लोग हुए, तो बुज़दिल का पाठ हमें ना पढ़ाएं। तो आप लोग अब वापस आ गए हैं, मोदी साहब से भी मुलाकात होनी है आप लोगों की, फिर पार्लियामेंट है, और हमने जैसे कहा कि इंडिया में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ इन डेलीगेशंस को लेकर के भी। आपकी पार्टी में सब लोग कंफर्टेबल थे, उद्धव साहब, आदित्य साहब, सब लोग, संजय राउत साहब, आपका नाम आया, फिर आप गए, ये भी एक चुनौती है। मतलब प्रियंका चतुर्वेदी 26/11 के बाद आई पॉलिटिक्स में, तकलीफ हुई, सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ होती हैं। नहीं होती हैं, पर देखिए मेरे पार्टी पे कोई दो राय नहीं थी या दो मत नहीं था कि कौन जाएगा, वो ये बात थी। देखिए ऑल पार्टी मीटिंग हुई, पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई, और जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ उसके बाद हुई। हमारी विपक्ष में हम हैं, हमने बाकायदा, हमारे लीडरशिप ने कहा कि जो भी सरकार निर्णय लेगी हम उसके साथ शामिल हैं, और उसमें अगर मिशन सिंदूर आया हमने वो किया। बात इसकी थी कि आपने सीधा डायरेक्टली उन लोगों को फ़ोन किया जो आप चाहते थे हिस्सा बने। मेरा अजम्पशन ये था कि मेरी पार्टी को इन्फॉर्म कर कर मुझे फ़ोन किया गया है, जो नहीं हुआ, जिसका कोर्स करेक्शन इमीडिएटली किया गया, और कोर्स करेक्शन के बाद पार्टी के हैंडल से बाकायदा ट्वीट हुआ कि वो मुझे भेजेंगे। सो आई थिंक मेरे पार्टी में कोई विरोधाभास नहीं है। पर हाँ, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम ऑपोजिशन में हैं, दुनिया भर में हम एकजुट होकर एंटी टेररिज्म का नारा लेकर जा रहे हैं, पर देश में हम सवाल पूछेंगे ना, विपक्ष होने के नाते। आपको याद होगा 26/11 आतंकी हमले के बाद देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, देश के वहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ पे मीडिया को ही काफ़ी इंटॉलरेंट लगा था कि वो अपने बेटे को साथ में लेकर गए थे। बात तो सही थी, कुछ रीजन यहाँ पर आप जब होगा पार्लियामेंट तो बोलेंगे कि अमित शाह जिम्मेदारी ले इस्तीफा दें। जिम्मेदारी कौन तय करेगा? इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है या नहीं है? हम जब नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, व्हाट इज इंटेलिजेंस फेलियर? इंटेलिजेंस फेलियर ये होता है कि आतंकी हमला हो जाता है, आतंकवाद को रोकने में अगर आप नाकामयाब रहे हैं और कहीं भूल चूक हुई है तो बताना जरूरी है। तो आपके जब पार्लियामेंट होगी, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तो ये कठिन सवाल पूछेंगे मोदी साहब से, अमित शाह साहब से? रिकॉर्ड विदेश में भी कहा है, मैं देश में जाकर सवाल पूछूंगी, पर देश के बाहर मैं देश की नागरिक बनकर आई हूँ,
और मैं देश का हक रखूंगी. सो दैट इज द पॉइंट. आखिरी सवाल आपसे, बड़ा जो डेलीगेशन गया थोड़ा कंट्रोवर्सी थी, शशि थरूर साहब ने गाना गाया, आपने सुना, रेखा शर्मा जी गई थी डेलीगेशन में ओवैसी साहब के मिडल ईस्ट में, उन्होंने गाना गाया, तो कहीं ना कहीं कुछ सीरियसनेस को लेकर के भी सवाल उठे. आपके डेलीगेशन में आप अपने तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए आई, और हम बोल रहे हैं कि दो ही लोग चर्चा में रहे, आप और थरूर साहब, और तीसरे नंबर पे ओवैसी साहब. तो कम से कम गाना वाने को लेकर के भी थोड़ा लगा कि बहुत सीरियस मामला था, सब नहीं होना चाहिए था. हम द गुड पार्ट अबाउट द डेलीगेशन वाज वेरी क्लियर कि हम एक मिशन पे आए हैं, देश के लिए आए हैं, एंड वी आर आंसरेबल टू द टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री. एंड आई कैन टेल यू दिस, मैं 10 साल से फॉरेन पॉलिसी स्पेस में हूँ, और मैं जब भी मुझे बार बार कहा जाता है टैक्स पेयर के मनी पे एंजॉय करिए, मैं कभी भी देश के टैक्स पेयर के पैसों पे नहीं गई. मुझे दूसरे देशों ने इनवाइट किया तो शायद वो देश के टैक्स पेयर्स कह सकते हैं, पर मैं जो गई, पहला मेरा डेलीगेशन विजिट था एवर इन माई एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो मैं बस यही कहूँगी कि एक सीरियस मिशन में गए थे, हमें उसका कॉन्टेक्स्ट पता था, कंटेंट पता था, और वी स्टक टू इट. इवन इफ वी हैड dinner meetings with the former MPs, think tanks, intellectuals, and those who impact the relations between India and their respective countries, and जिनकी skin in the game है, जो policies decide करते हैं. So we were on a mission, we were on a very strict mission. So कम से कम अब एंटी नेशनल नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे बहुत एंटी नेशनल कहा गया 4-5 साल, आपको खूब ट्रोल किया गया सोशल मीडिया ने, वो राइट विंग आर्मी ने, तो कम से कम वो एंटी नेशनल जो प्रियंका चतुर्वेदी कहा गई, कम से कम वही बात नहीं है. सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि जब देश पे आ पड़ी बात तो विपक्ष ने रखा देश का साथ. तो अब आप बोलिए किस मुंह से आकर आप मुझे एंटी नेशनल कहेंगे? इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द ऑपोजिशन बीइंग अक्यूज्ड. आज वही ऑपोजिशन है जो दुनिया भर में देश का संदेश लेकर पहुंचा है, तो एटलीस्ट वो इतना एक्नॉलेज कर लेंगे, वही मेरे लिए बहुत है. मैं पर ये मेरे लिए देश की तरफ मेरा जो कमिटमेंट था वो मैंने किया है. आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी अपलॉज, आई एम ओनली लुकिंग at being able to have contributed to my nation. तो प्रियंका ने एक अच्छी बात कही कि जब पार्लियामेंट होगा और घर के अंदर वो सवाल सरकार से पूछती रहेंगे. हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.